नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन कौन से ग्रह आपके लिए पूज्यकारी रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए नव वर्ष में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है और आर्थिक रूप से, पारिवारिक दृष्टि से, संतान सुख के मामले में और आपके जीवन में कौन कौन से ग्रह आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ष 2025 में प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले शनिदेव आपकी राशि से सप्तम भाव पर अभी 29 मार्च तक गोचर कर रहे हैं। इसके बाद शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, जिसे हम शनि की ढैया कहते हैं। यानी सिंह राशि पर शनि ढैया मार्च के महीने से प्रारंभ हो जाएगी और 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से दसम भाव यानी वृष राशि पर रहेंगे और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि यानी आपकी राशि से एकादश भाव पर गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। साथ ही राहु ग्रह आपकी राशि से अष्टम भाव पर वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं और 18 मई को राहु मीन राशि से कुंभ राशि पर आ जाएंगे, यानी आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे। साथ ही केतु ग्रह कन्या राशि से सिंह राशि यानी आपकी जन्म कुंडली से प्रथम भाव पर प्रवेश करेंगे। इन ग्रहों के क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेंगे, ये आपको इस राशिफल में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों को आर्थिक मामले में यह साल मिले जुले परिणाम देने वाला है। आमदनी की दृष्टि से यह साल सामान्य तौर से आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, जिससे देवगुरु बृहस्पति आपके धन की बचत करने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही बचत किए हुए पैसों को सुरक्षित रखने में भी आपकी मदद करेंगे देवगुरु बृहस्पति। मई के मध्य भाग के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में लाभ स्थान पर पहुंचेंगे। वहीं मई के मध्य भाग के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लाभ स्थान पर पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूत करेंगे और आपकी आमदनी के स्रोत को काफी मजबूत करने में आपका साथ देंगे। लेकिन इस साल की शुरुआत में मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव और मार्च महीने के बाद शनि ग्रह का प्रभाव आपके द्वितीय भाव में होने के कारण आपको धन संबंधी कठिनाई के संकेत दे रहा है। सिंह राशि में जहां एक तरफ बृहस्पति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहु केतु और शनि ग्रह आपके आर्थिक पक्ष को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो इस तरह आपको अपने कर्मों के अनुसार अर्थ लाभ इस वर्ष में जरूर होगा और शनि राहु केतु का यदि आप समाधान करते हैं तो आपको आर्थिक रूप से आपको काफी मजबूती रहेंगी। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष कैसा रहने वाला है। हमारे सिंह राशि वाले जातकों को पारिवारिक मामलों के लिए वर्ष 2025 में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक राहु केतु का प्रभाव आपके द्वितीय भाव में होने से पारिवारिक संबंध में बीच बीच में कुछ न कुछ परेशानी चलती रह सकती है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव दूसरे भाव पर बना रहेगा, जिससे सब समस्याओं को दूर करने में आप सफल होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कुटुंब परिवार के लिए शुभ फल देने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप आपके बुजुर्ग लोग आपके साथ देंगे और बड़े बुजुर्गों का अगर आप बात मानते हैं तो घर पर खुशियां ही खुशियां रहने के योग बनते हैं। मार्च महीने के बाद आपके द्वितीय भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी, जिससे पारिवारिक संबंध के मामले में शनिदेव आपको परेशान कर सकते हैं। तो यानी शनिदेव के कुप्रभाव से बचने के लिए आपको पारिवारिक जीवन में संभल करके रहना होगा। जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष में आपको शनिदेव आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पारिवारिक जीवन में इस वर्ष में हर काम को सोच समझ के करना होगा, ताकि परिवार में खुशियां बनी रहे। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल इस वर्ष में आपके सामान्य स्थिति पर रहेंगे, जिससे मंगल ग्रह भी आपके पारिवारिक जीवन के लिए गृहस्थी जीवन में आपको परेशान कर सकते हैं। तो यानी आपको अपनी सूझबूझ से इस वर्ष में रहना होगा, ताकि पारिवारिक जीवन में यह वर्ष मंगलकारी रहे। अब बात करते हैं सिंह राशि जातकों के व्यावसायिक क्षेत्र में एक साल कैसा रहने वाला है। 2025 में आपके ग्रहों का परिणाम इस वर्ष में आपके अनुकूल रहेगा। इस वर्ष में आपको जागरूक और चैतन्य रहने की पूरे वर्ष में आवश्यकता रहेगी। इस वर्ष की शुरुआत से मार्च के महीने तक सप्तम में शनिदेव सप्तम भाव में ही रहेंगे और ऐसे से शनिदेव आपके व्यापारिक क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं।
मार्च महीने के बाद शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर चले जाएंगे। अष्टम भाव के शनि आपके लिए अनुकूल नहीं है, जिस लिहाज से शनिदेव आपको और भी ज्यादा परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो आपको व्यापारिक दृष्टि से अगर तरक्की चाहते हैं तो शनिदेव के लिए शनिवार के दिन में आप काले उड़द सरसों का तेल का दान समय पर गरीबों को करते रहें, या आप शनिवार के व्रत करते हैं तो आपके कारोबार में उन्नति देखने को मिलती है। साथ ही मई के बाद राहु का गोचर भी आपके सप्तम भाव पर पड़ने से यह भी आपके कारोबार के क्षेत्र में आपको परेशानी पैदा कर सकता है। यानी कोई भी काम आपको सूझबूझ से करना होगा, संभल के करना होगा, फिजूल खर्चे से बचना होगा और ठगी से बचना होगा, क्योंकि राहु में देखा जाता है कि ठगी ज्यादा होती है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से आपको बचना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहेगा। अब बात करते हैं नौकरी पेशा जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। आपकी राशि से छठे भाव के स्वामी शनिदेव वर्ष की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक अपनी दूसरी राशि पर रहेंगे, अतः छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद भी आप अपने लक्ष्य पर पहुंचते रहेंगे। इस अवधि में आप प्रमोशन आदि की संभावनाएं आप पर रहेगी, लेकिन मार्च के बाद कठिनाइयां थोड़ी बढ़ सकती है। ऐसे में यदि आप अपने निष्ठा पूर्वक मन लगाकर अपना काम करते हैं तो परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अपना काम 100% करते रहते हैं तो नौकरी आपकी सुरक्षित रहेगी। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में आपकी काफी मदद करेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि छठे भाव पर होने से और पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में होने से आपकी नौकरी में बेहतर स्थिति बनाने में आपकी मदद करेगा। मई के मध्य के बाद बृहस्पति आपके लाभ भाव में पहुंचकर आपके विभिन्न मामलों में आपको सहयोग करेगा। इस तरह से कह सकते हैं कि 2025 में नौकरी में कुछ कठिनाइयां भरा रह सकता है, परंतु परिणाम आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो आपको सोच समझ के धैर्यपूर्वक जॉब में काम करना है ताकि आपकी उन्नति हो सके। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए भूमि, भवन और वाहन के मामले में ये वर्ष कैसा रहेगा। इस वर्ष की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से यह वर्ष आपके औसत लेवल से बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। इस वर्ष की शुरुआत में मई के महीने तक आप नए वाहन की खरीद कर सकते हैं। यदि आप काफी समय से नई भूमि भवन लेने के विचार कर रहे हैं तो यह सपना भी मई के महीने तक आपका पूरा हो सकता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से लाभ स्थान पर गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए अनुकूल रहेगी और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हर तरह से इस वर्ष में सहयोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अष्टम भाव के शनिदेव आपके विभिन्न मामलों में कमजोरी देने वाले हैं, क्योंकि शनि अष्टम भाव में शनि ढैया का कारक करता है और यह शनि ढैया आपके जीवन में संघर्ष, परेशानी, सुख की हानि का कारक है। तो इसलिए शनिदेव इस वर्ष में आपके लिए पूज्यकारी रहेंगे, जिनकी शांति के लिए समय समय पर अगर आप दान पूजन करते रहते हैं तो वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहता है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए नई भूमि, वाहन आदि के कार्य के लिए यह वर्ष मंगलकारी रहने वाला है। केवल आपको शनिदेव को ही प्रसन्न करना है ताकि यह वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहे। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के सप्तम भाव में शनि ग्रह का प्रभाव विवाह योग के लिए बाधा कारक था। जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं तो शनि जो विवाह योग में विलंब उत्पन्न कर रहा था वो विलंब हट जाएगा। साथ ही मई महीने के मध्य भाग में बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर करना यह आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक सुख स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनाएगी और जिनके वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता चली थी या आपसी तालमेल में किसी तरह की अनबन चली हुई थी तो उनको भी वैवाहिक जीवन में खुशियां के योग बनाएगी। यानी देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष भर वैवाहिक सुख के लिए शुभ फल देने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के वर्ष के शुरुआत में आपको राहु केतु ग्रह से बचने की आवश्यकता है। यानी आपको परिवार में तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। जैसे ही मई के बाद राहु का द्वितीय भाव से प्रभाव समाप्त हो जाता है तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही शुभ सुंदर रहने वाला है। घर पर मधुरता रहेगी, परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेगी। अब बात करते हैं शिक्षा की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। शिक्षा के लिए हम पंचम भाव से विचार करते हैं। आपकी राशि से पंचम भाव पर वर्ष की शुरुआत में सूर्य ग्रह का प्रभाव रहेगा और देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि मई के महीने के बाद पड़ने वाली है, जो कि पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से सिंह राशि के जातकों के लिए विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिख रही है।
हमारे सिंह राशि के विद्यार्थी वर्ग, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको उन्नति, तरक्की, सफलता जरूर देगा। आप अगर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम दे सकता है। आपको केवल ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का आपको जाप करना है और पवित्रता का विशेष ध्यान देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति विद्या में आपको अच्छे परिणाम देंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग भाव के स्वामी शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसे हम शनि ढैया कहते हैं। इस शनि ढैया के प्रभाव से आपको चोट भय, शारीरिक पीड़ा या हड्डियों की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, तो आपको इस वर्ष में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही वाहन चलाते समय हमारे सिंह राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम ढैया आपके लिए शुभ फल देने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो वाहन चलाते समय आप सतर्क रहें ताकि आपको कष्ट ना हो। और मई महीने के बाद जैसे ही आपकी राशि पर राहु केतु ग्रह का प्रभाव आता है तो ये भी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि पूरे वर्ष भर आपको स्वास्थ्य के लेकर बिल्कुल सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, ताकि पूरा वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहे और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब बात करते हैं हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए इस वर्ष में कौन कौन से ग्रह पूज्यकारी हैं, जिनके लिए हमें शांति उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए 29 मार्च के बाद शनिदेव अष्टम भाव में आने से शनि ढैया ये आपके लिए पूज्यकारी है। और मई के महीने के बाद आपकी राशि पर राहु और केतु ग्रह का विपरीत प्रभाव होने के कारण ये भी आपके लिए परेशानी के कारक है। तो मैं सिंह राशि के जातकों के लिए शनि और राहु केतु का उपाय करने की सलाह देता हूँ। आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले उड़द, काला वस्त्र, पानी वाला नारियल, नीले रंग का कंबल, तिल और सरसों, ये चीज आप किसी गरीबों को दान जरूर कीजिएगा। और शनिवार को गौशाला में सरसों की खल या काले उड़द का आप दान करते हैं तो शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं। अगर आप शनिवार के कम से कम 19 व्रत करते हैं तो ये सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि के व्रत करने से शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह आपके लिए अनुकूल होते हैं। ध्यान रखें कि शनि व्रत के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनिवार के व्रत के दिन सरसों के तेल का दिया आप जरूर जलाएं, ताकि शनिदेव आप पर प्रसन्न हो और ये शनि, राहु, केतु आपके लिए पूरे वर्ष भर अनुकूलता बनाए रखें। तो दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का फल। यह राशिफल आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप अपनी कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे आप दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हर रोज रात्रि 9:30 बजे पंडित जवाहरलाल नौटियाल यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ करके निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।